प्यार और दया कभी व्यर्थ नहीं जाते। दयालु बने, क्योंकि आप जिस किसी से भी मिलते हैं वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। जब आप किसी को आंकते हैं तो आप उसे परिभाषित नहीं करते, आप स्वयं को परिभाषित करते हैं। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका कर्म है। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह आपका है। यह समझें कि हर चीज से जुड़ती है। इससे पहले कि आप बदला लेने की यात्रा शुरू करें, 2 कब्रें खोद लें। मैं कर्म में सच्चा विश्वास करता हूँ। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। मेरे कर्म ही मेरी एकमात्र सच्ची संपत्ति है। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। मेरे कार्य वह आधार है जिस पर मैं खड़ा हूँ। मैंने पाया है कि यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो जीवन आपको वापस प्यार करेगा। जीवन आपको वह अनुभव देगा जो आपकी चेतना के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक होगा। आपके द्वारा बनाई गई सीमाओं को छोड़कर जीवन की कोई सीमा नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह कम से कम उतना ही संसार को वापस दे जितना वह इससे लेता है। जब आप हार जाते हैं तो सबक मत खोइए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो उदास महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना असंभव है। यदि आप एक कठिन परिस्थिति के बीच में हैं तो आभारी होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। यदि आप अपना मन बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सभी एक ही स्रोत से आते हैं। अगर आप किसी दूसरे इंसान से नफरत करते हैं तो आप खुद के एक हिस्से से नफरत कर रहे हैं। आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परम धाम जाता है। दुखी रहो या खुद को उत्साहित करो, जो भी करना है यह हमेशा आपकी पसंद है। अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। नाटक करना बंद करो, जैसे कि जीवन एक रिहर्सल है। इस दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अतीत खत्म हो गया है और चला गया है, भविष्य की गारंटी नहीं है। निरंतर दया बहुत कुछ हासिल कर सकती है। जैसे सूर्य बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही दया गलतफहमी, अविश्वास और शत्रुता को वाष्पित कर देती है। दूसरों के दुख पर अपनी खुशी का निर्माण करना असंभव है। हमारे कर्म हमें उतना ही निर्धारित करते हैं जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। आप जीवन में वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे आप लोगों को अपने साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी गहरी चेतना में एक बीज डालता है, और एक दिन वह बीज विकसित होगा। जिस दुनिया में हम रहते और काम करते हैं वह हमारे नजरिए और उम्मीदों का आईना है। पाप अपना नरक बना लेता है और अच्छाई अपना स्वर्ग। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखें तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी इंसान को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। जो लोग प्यार करते हैं और जिनमें पवित्रता की भावना होती है वे जागरूकता के एक बहुत ही चमकदार दायरे में रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की तरह कर्म भी इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचारी कर्म करेंगे तो जो बीज हम रोपेंगे उसका परिणाम सुख होगा। यदि हम अधार्मिक आचरण करते हैं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मैं इस दुनिया में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हूँ, और आप इस दुनिया में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं है। यह कितना अद्भुत है कि दुनिया को सुधारने की शुरुआत करने से पहले किसी को एक क्षण की भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कभी किसी आदमी ने वीरता, उदारता, सच्चाई, ईमानदारी की कोशिश की और पाया कि उनमें कोई फायदा नहीं था, कि यह एक व्यर्थ प्रयास था? एक बार जब आप जान जाते हैं कि क्रोध और आनंद की प्रकृति खाली है और आप उन्हें जाने देते हैं तो आप अपने आप को कर्म से मुक्त कर लेते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है।
जो हम सोचते हैं हम बन जाते हैं। नियम सरल है, हर अनुभव को तब तक दोहराया या सहा जाता है जब तक कि आप उसे पहली बार ठीक से और पूरी तरह से अनुभव नहीं कर लेते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।